नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त अखिलेश नागले, बिल्कुल एक नए इशू के साथ करंट अफेयर्स टुडे में। आज का सेशन इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन पर है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन ले लिया जाए। डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई। मतलब कहने का यह है कि आप करिए मत करिए, लेकिन कोशिश को मना मत करिए। इसका अर्थ सिंपल है कि आपने अपने जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो केवल इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपने कोशिश को कितना स्थान दिया है अपने जीवन में। अपने जीवन में आपने प्रयास को कितना स्थान दिया है। अगर आपके जीवन में प्रयास सही किए जा रहे हैं तो निश्चित ही आप सफलता के किसी न किसी छोर पर ज़रूर पहुंचोगे। और अगर कुछ ना मिले तो अनुभव नाम की एक चीज़ तो आपको जब अवश्य ही मिल जाएगी। इसी के साथ सेशन शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हम किसी के साथ अच्छा करें ये तो हमारी नीयत है, लेकिन कोई हमारे साथ कैसा करे यह उसकी असलियत है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मालदीव्स के विदेश मंत्री ने जयशंकर की तारीफ की प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जानिए इसके बारे में क्या है। दोस्तों, भारत मालदीव्स के साथ इन दिनों बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवहार निभा रहा है। एक मित्र के नाते भारत मालदीव्स के साथ अच्छे संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव में गए थे। और भारत में जिस प्रकार नेशनल पुलिस अकादमी है हैदराबाद में है, वैसे ही मालदीव में भी पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। भारत में बहुत सारे महानिर्माण के कार्य भी करवाए हैं, लेकिन भारत के विरोध में पूर्व राष्ट्रपति यामीन के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन फिर से जोर पकड़ रहा है। क्या है पूरी कहानी, जानिए आज के सेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे खबरों की कटिंग लगाई हुई है, जिसमें जयशंकर साहब मालदीव्स की यात्रा कर रहे हैं। टाइम्स टेस्टेड इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एस जयशंकर। इंडिया मालदीव्स इम्पैक्ट टू बूस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ टाइज। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा है कि हेल्थ और एजुकेशन के अंदर बहुत सारे की फैक्ट्स पर साइन किए हैं, लेकिन मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को फिर से इग्नाइट कर दिया है कि भारत वापस जाओ। जैसे हमने इतिहास में अंग्रेजों वापस जाओ के नारे लगाए थे, वैसे ही मालदीव्स में भारत वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल भारत ने मालदीव्स के साथ क्या अच्छा किया, आइए जाने इसके बारे में। मालदीव्स की बात की जाए तो भारत के दक्षिण में स्थित यह एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री, यदि आपको दिशाओं को ज्ञान नहीं है तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, इस प्रकार दिशाओं को पढ़ा जाता है। यह कुछ और नहीं बल्कि आइलैंड पर बना हुआ एक देश है। ये आइलैंड क्या है, इक्वेटर के नज़दीक पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर गहरी ग्रीनरी पाई जाती है और कोरल्स का बहुत अच्छा विकास होता है। यही कारण है कि यहाँ कम समुद्र की गहराई के चलते यहाँ पर समुद्र का पानी बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। टूरिज़्म के बढ़ते प्रभाव से यहाँ पर विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। वो बात दूसरी है कि श्रीलंका में इस समय टूरिस्ट नहीं पहुँच रहा, और इसी प्रकार मालदीव भी प्रभावित हो रहा है। भारत के लिए मालदीव्स बहुत खास है, क्योंकि इसकी मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के दक्षिण में है, और यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व स्थापित होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि सत्ता की जो अपोजिट सत्ता के लीडर हैं वो चाइना समर्थित हैं, इसलिए, जबकि यहाँ की सरकार क्या है, भारत समर्थित है। इसलिए यही कारण है कि यहाँ पर भारत के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। ये जगह भारत के लिए मायने बहुत रखती है, क्योंकि यहाँ दुश्मन की उपस्थिति भारत की जो इंडियन ओशन में उपस्थिति को चैलेंज करती है। जयशंकर साहब ने 2 दिवसीय की यात्रा पर हैं, 27 मार्च को वहाँ पहुँचे, और भारत की नेशनल पुलिस अकादमी है उसी टाइप से नेशनल पुलिस अकादमी की तर्ज पर यहाँ मालदीव पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत द्वारा $400 मिलियन का क्रेडिट लाइन के रूप में एक्सटेंड किया हुआ है, और जैसे इनाग्रेशन किया है, क्योंकि जो भी नेशनल पुलिस अकादमी टाइप बनाया गया है मालदीव में, उसके लिए वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल शाहिद ने
बढ़िया से धन्यवाद किया है। भारत ने यहाँ पर भारतीय पुलिस अकादमी की तर्ज पर ही पुलिस अकादमी का निर्माण किया है। भारत के लिए एक बात अच्छे से यह कही जाती है कि भारत और मालदीव्स ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं और ट्रस्टेड पार्टनर्स होने के नाते विश्वास रखते हैं और बहुत सारे कार्यों में भी उद्घाटन किया है। अब सवाल यह बनता है कि यहाँ पर भारत के विरोध क्यों होता है। मालदीव की जो अपोजिट सरकार है भारत का विरोध करती है। अपोजिट का मतलब जो सत्ता में नहीं है। भारत में उनको सत्ता से बाहर रखने का कार्य किया है। उनको ऐसा लगता है, यामीन यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रभाव के चलते सत्ता में नहीं रह सके। ये ब्लेम करते हैं कि भारत की सेना मालदीव्स में प्रेजेंट है और भारतीय सेना के द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विलांस सिस्टम्स विकसित किए गए हैं। चाइना की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं इस प्रकार से। और भारत द्वारा मालदीव्स को कोस्टल एरिया की निगरानी रखने के लिए भी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी दिए गए हैं। दोस्तों ये था आज भारत और उसका, आप इनका प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये शाहिद अब्दुल्ला शाहिद द्वारा ट्वीट किया गया है, बढ़िया से धन्यवाद किया गया है इंडिया को। और यहाँ हमने $400 मिलियन का जो क्रेडिट लाइन इंसेंटिव 2020 में दिया गया था उसका भी बढ़िया से किया गया है। और ये इंडिया इज़ आवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स, आवर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यह ट्वीट अब्दुल्ला शाहिद द्वारा किया गया है। तो यह दिखाता है कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते कितने बढ़िया तरीके से हैं। ये 2 days ऑफिशियली विजिट टू मालदीव्स टिल मार्च 2027। और ये नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट की स्थापना का उद्घाटन किया गया अड्डू में, जयशंकर शाह। और इसमें क्या बोलते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटना नेशनल पुलिस अकादमी है, वैसे ही मालदीव्स पुलिस अकादमी का उद्घाटन करके आए हैं। और नॉलेज नेटवर्क फॉर टू मालदीव्स, इसका भी उद्घाटन किया हुआ है आज जयशंकर साहब जी ने। बढ़िया से आज की न्यूज़ और प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भारत महावर इंडिया आउट कैंपेन जारी चल रहा है। लेकिन और उसके द्वारा ही जो क्या बोलते हैं युवाओं को भड़काया जा रहा है। वी डोंट हैव एनी इशू विद द इंडियन पीपल्स बट देयर मिलिट्री हैज़ नो प्लेस इन आवर नेशन। इस प्रकार से भारत का वहाँ पर विरोध किया जा रहा है। एक प्रकार से इस प्रकार कहा जाए कि जो मालदीव में जो सत्ता में है वो भारत के समर्थित हैं और जो अपोजिट में है वो चाइना समर्थित है। इसलिए जब भारत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो जब सत्ता परिवर्तन के कारण वह चाइना समर्थित हो जाते हैं, इस प्रकार भारत के इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुँच सकता है। यह भी एक की पॉइंट है जो भारत के लिए है। ये भारत के विदेश मंत्री द्वारा 27 मार्च को यात्रा की, ये सारी मैंने चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी यहाँ लिखा कंटेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी इंस्पायर इंडिया पर मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एजेंडे हिंद महासागर ये मैंने सब आपको बता दिया है। ये $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। दोस्तों यदि आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ भी आपके ओपिनियन हो तो वो हमें शेयर करें। हम अगर हमें अच्छे लगे या उससे कुछ देश को फ़र्क पड़ता है तो हम आपके ओपिनियन को भी ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। दोस्तों धन्यवाद।